धूप ढल चुकी थी। गांव बेलदारी की संकरी पगडंडियों पर शाम का कोहरा बैठने लगा था। इसी धुंध में एक बूढ़ा आदमी, फटी धोती, कांपते हाथ, आंसुओं से भीगी आंखें, गांव की चौपाल की तरफ डगमगाता हुआ चला आ रहा था। गांव वाले उसे देखकर रुक गए। अरे, यह तो रामू काका है। इन्हें क्या हो गया? रामू काका 70 साल के, शांत स्वभाव, किसी से बैर नहीं, लेकिन आज उनका चेहरा जैसे किसी बड़ी आग से झुलसा हुआ लगता था। उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ एक वाक्य कहा, आज मेरे घर में जो हुआ उससे पूरा गांव बदल जाएगा। और चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। रामू काका के कोई संतान नहीं थी। पत्नी 10 साल पहले गुजर गई थी। घर में सिर्फ एक पुरानी लालटेन, टूटी चारपाई और दीवारों पर लटकी 2 पुरानी तस्वीरें, एक उनकी पत्नी की और एक उनके छोटे भाई की, जो शहर जाकर लापता हो गया था। गांव वाले उनका सम्मान करते थे, लेकिन वे ज़्यादातर समय अकेले ही रहते। उनका सोना चांदी कुछ नहीं था, बस एक पुरानी ज़मीन थी जिस पर गांव की नज़र थी। उस दिन दोपहर में रामू काका खेत से लौटे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें लगा हवा में कुछ अजीब सा है, जैसे किसी ने उनके घर की चीज़ें छुई हो। कमरा अस्त व्यस्त नहीं था, लेकिन एक चीज़ गायब थी, पुराने लोहे की संदूक। वही संदूक जिसके बारे में पूरा गांव जानता था कि उसमें उनकी पत्नी की आखिरी निशानी और पुराने कागजात रखे हैं। रामू काका का दिल धक से रह गया। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन संदूक गायब थी। चोरी नहीं, दरवाज़ा टूटा नहीं था। किसी ऐसे इंसान ने लिया था जिसे भीतर आने में दिक्कत नहीं होती। गांव वाले हमेशा मानते थे कि रामू काका के संदूक में जमीन के कागज या सोना होगा, लेकिन सच कुछ और था। उसमें सिर्फ 3 चीज़ें थी। नंबर 1, उनकी पत्नी की आखिरी खत। नंबर 2, भाई की बचपन की फ़ोटो। नंबर 3, एक मुहरबंद लिफाफा जिस पर लिखा था, मेरी मौत के बाद खोलना। रामू काका ने वह लिफाफा कभी नहीं खोला था। हो सकता है भाई ने ही भेजा हो, यही सोचते रहे। पर अब संदूक गायब था। रामू काका चौपाल गए और सबको बताया। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। किसने उठाई होगी संदूक? कोई बाहरी होगा। नहीं, जिसने ली है वो घर जानता है। कुछ लोग बुरे इरादे रखने वालों पर शक करने लगे। कुछ लोगों की नज़रें ज़मीन पर थी, पर रामू काका की नज़र सिर्फ एक आदमी पर टिक गई, रघुवीर। रघुवीर गांव का दबंग था। लंबे समय से रामू काका की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश में था। रामू काका बोले, मेरी संदूक उसी ने ली है, लेकिन सबको लगा सबूत कहाँ है। उसी रात गांव में तेज आंधी आई। पेड़ उखड़ गए, लोग घरों में बंद हो गए, लेकिन रामू काका सो नहीं सके। बार बार पत्नी की याद आ रही थी। वह संदूक सिर्फ चीज़ों का डब्बा नहीं था, वो उनका पूरा जीवन था। बारिश में भीगते हुए वे एक टिमटिमाती लालटेन लेकर रघुवीर के खलियान की ओर निकले। खलियान के पीछे उन्हें पाँव के निशान दिखे। बारिश कीचड़ को धो नहीं पाई थी और उन निशानों के पास मिट्टी में आधा दबा पड़ा वही संदूक। रामू काका ने कांपते हाथों से उसे उठाया, लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, तुम बहुत गलत जगह आ गए हो काका। रघुवीर खड़ा हुआ, हाथ में डंडा, चेहरा गुस्से से लाल। रामू काका समझ गए, उनका शक सही था। रघुवीर आगे बढ़ा, काका,
तुम्हारे पास वो ज़मीन नहीं रहने दूंगा। कागज़ मेरे काम के हैं। रामू काका बोले। उस संदूक में कोई ज़मीन के कागज़ नहीं है। लेकिन रघुवीर सुनने को तैयार नहीं था। उसने काका को धक्का दिया। रामू काका गिर पड़े। उनके सर से खून बहने लगा। रघुवीर घबरा गया और अंधेरे में भाग गया। बारिश जारी थी। काका वहीं पड़े थे। सांसें कमज़ोर हो रही थी। मरते मरते उन्होंने संदूक खोला। पत्नी का खत, भाई की फ़ोटो सब भीग रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से आखिरी लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नोट था। भैया, मैं जिंदा हूँ। मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा। तुम अकेले नहीं रहोगे। काका की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका भाई जिंदा था, लेकिन कभी लौटा ही नहीं। आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, मेरे भाई, मैं तेरा इंतज़ार नहीं कर पाया। और लालटेन के बुझते हुए रामू काका ने दुनिया छोड़ दी। सुबह जब गांव वाले खेतों की ओर गए तो उन्होंने संदूक और रामू काका का शव देखा। गांव शोक में डूब गया। पंचायत बैठी और सबको शक एक ही व्यक्ति पर था, रघुवीर। रघुवीर गांव छोड़कर भाग गया था, जो उसके अपराध की गवाही थी। 3 दिन बाद गांव में एक आदमी आया। दाढ़ी बड़ी हुई, चेहरा थका हुआ, हाथ में एक पुरानी थैली। वह चौपाल में आया और बोला, मैं रामू का छोटा भाई हूँ। उन्हें लेने आया था, लेकिन देर हो गई। गांव वाले स्तंभ थे। वह रोते हुए उनके घर गया, संदूक उठाई और बोला, भैया, अब मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपका हर दर्द पूरा करूंगा। रामू काका की चौखट पर भाई लंबे समय तक बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका दिल जल रहा था। उसे सिर्फ इतना पछतावा था कि जिस भाई ने इतना इंतज़ार किया, उससे मिलने में वह इतनी देर कर गया। गांव वाले पहली बार किसी कहानी से नहीं, किसी सच में दहाड़ मारकर रो पड़े। रामू काका अब नहीं थे, पर उनकी याद, उनका प्रेम और उनका भाई अब गांव की नई कहानी थे।